बोलो सपना वीडियो ऑन करो बाबू, अनीसा ऑन करो जी, सपना ऑन करो, रोशनी बाबू, अंशु जी से तो ऑन करो जी, अदिति देखो, नीकू अंशु, अदिति ऑन करो बोली। देखो शैतान, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, साउंड पढ़ रहे हैं है ना, इसको समझते चलना है। क्या पढ़े लब शैतान, ऑन करो जी, लक्ष्मी ऑन करो बाबू, लक्ष्मी सेजल बोलिए ऑन कीजिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, साउंड पढ़ रहे हैं है ना। हाँ सर, तो साउंड में क्या पढ़ रहे हैं भोला, यही आपको समझना है। साउंड में भोला हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे भोला मेरा, तो कल आपको बताए थे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारा टर्म बता दिए थे है ना। रोशनी वीडियो नहीं देखी जी, एब्सेंट होती तो कम से कम देख लो। जैसे बाबू स्पीड होता है उसी तरह से साउंड भी, जैसे बोल रहे हैं तो ये कितना स्पीड से जा रहा है सर, तो जो साउंड का स्पीड होता है, साउंड मेरा क्या वेव है, तो उसको वेव स्पीड कहेंगे चाहे वेव वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे, वेव लेंथ अपॉन टाइम लेंगे है ना। तो याद रखना, वेव स्पीड को भी से इंडिकेट करेंगे तो वेवलेंथ को लेमडा अपॉन टाइम, लेमडा अपॉन टाइम। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा वो, वेवलेंथ अपॉन टाइम, और 1/टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो लेमडा इंटू एफ कर सकते हो है ना। आपको उतना नहीं याद रखना है। लेफ्ट शैतान तो सिर्फ क्या लगे, लेफ्ट लेट से कहते हो अक्षिता, साउंड का जो स्पीड होता है बाबू क्या याद रखोगे बाबू मेरे, वेवलेंथ अपॉन टाइम है ना, इतना ही याद करोगे काम चल जाएगा। अब इसी पे बेस कल एगो दो क्वेश्चन करवाए थे, एक आध दो आज करते हैं, फिर आगे हम लोग साउंड के डिपेंड्स अपॉन पढ़ेंगे। तो देखो, द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड इमिटेड बाय सोर्स इज बाबू 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर है। मतलब दिया हुआ क्या भोले, दिया हुआ क्या है, वेवलेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर है ना। हाँ सर, ठीक। एंड द कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी निकालने का है, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या दिले है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 343.4 मीटर पर सेकंड। तो निकालने क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा है, क्या निकालने का रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालने का रहा है ना। हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, है ना। तो देखो, वेव स्पीड बराबर क्या होता है सर, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, अरे लेमडा अपॉन टाइम करो, और 1/टाइम बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा है ना। तो वेव बराबर जो वो वेव स्पीड होगा, लेमडा इंटू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वही ना होगा अक्षिता। हाँ सर, तो जो वेव स्पीड बनेंगे भोला मेरा, जो वेव स्पीड बनेंगे, कितने बनेंगे बाबू मेरे, वेवलेंथ, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ बन जाएगा इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा है ना। अब जो वैल्यू दिया उसको रखो, बाकी को निकालो। तो वेवलेंथ दिया हुआ है, वेव स्पीड दिया हुआ 343.4 मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ लेमडा दिया 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर। फ्रीक्वेंसी हमको निकालने का रहता है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे है ना, वेरी सिंपल। अब इसको इधर लाके डिवाइड कर लो, उधर से फ्रीक्वेंसी बच जाएगा। नहीं कर सकते तो कुछ इसमें टफ था जी, बच्चा जैसा तो क्वेश्चन था। अब इसको क्या करोगे, 343.4 डिवाइड कर दो 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर, आई मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल होगा, नीचे क्या बचेगा, सेकेंड बचेगा। अरे मीटर मीटर कैंसिल होगा तो 1 बटा क्या बच जाएगा, सेकेंड बच जाएगा, बराबर इधर क्या रह गया, फ्रीक्वेंसी रह गया है ना। अब 1.7 से 343 काटो, मरेगा भोला, 1.7 से 343 काटो, इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। अब इसको क्या करोगे, थोड़ा सा सोल्व करो, कट पिट करना है आपको, ये ऊपर जाएगा, कितना बार में कटेगा सोचो, 202, ये कितना, 102 बार में कट रहा है, मान लो ये 202, 100,
200 मान लो 2 बार में कट गया, है ना? हाँ सर। तो कितना हो जाएगा? 202 और 10⁻² पर चल जाएगा, तो -2 पर जाएगा, इतना हो जाएगा। 1/सेकेंड है क्या बाबू मेरे? 1/सेकेंड बराबर फ्रीक्वेंसी एफ हो गया। तो 1/सेकेंड बताए थे हर्ट्ज होता है, कल ही बताया 1/सेकेंड क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो इसकी कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? 202.10⁻² हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 202 इंटू 10⁻², 1/फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज हो जाएगा। तो यही इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जीरो बैठाओगे तो कितना हर्ट्ज हो जाएगा बाबू? है ना? 202 पे 00, इतना हर्ट्ज की क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो यही आपको करना था, यही करना था आपको, कुछ नहीं करना था। सिंपल एक फार्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ डिस्टेंस क्या ले लेगा आपका? वेवलेंथ लेगा, टाइम को 1/टाइम को फ्रीक्वेंसी कर देगा, आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझाते, लिखो जल्दी से। ऐसे जल ऑन करो, लिखो निशा बोली। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो। इसमें भी बहुत सारा टॉपिक पढ़ना भोला मेरा, बहुत सारा चीज पढ़ना, एगो दूगो नहीं, एक बार पढ़ लो जिंदगी सब। स्पेक्ट्रम भी क्या होता है? स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है सर? स्पेक्ट्रम लाइट चैप्टर में बाबू, है ना? उसमें वेवलेंथ आता है ना सर? हाँ, डिफरेंट डिफरेंट जो लाइट वेव है बाबू, मान लो प्रिज्म से पास करोगे तो 7 कलर में क्या होगा? डिविएट हो जाएगा। तो जो 7 कलर का पैटर्न बनता है ना, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब उसमें हर एक कलर का अलग अलग वेवलेंथ रहेगा। रेड का अलग होता है, वायलेट का अलग होता है, इंडिगो वगैरह का अलग अलग कलर का अलग अलग वो ही वेवलेंथ बताएंगे सर होता है। उसमें वेवलेंथ में, उसमें वो ही बताएंगे। नहीं, वो सब डी ब्रोगली बाबू, वो सब इतना नहीं करना, इतना ही अभी आप लोग को हो गए। मोदी सरकार के सिलेबस में उतना नहीं दिया हुआ है। जल्दी लिखो जी। सर तो वो थोड़ा ही लिखता है सर, एडुकेशन मिनिस्टर ने लिखता है। अरे सरकार तो उसी का ना है जी, मिनिस्टर लिखता है, एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ल कहाँ रहता है बोला? जैसे परमिशन देगा वैसे लिखेगा, चमचा सब जैसे बताएगा वैसे लिखता है। जल्दी लिखो जी। ऐसे तन गुरमीत कहाँ आजकल रह गया जी? गुरमीत, जैसे ये सब पंजाब वाला सब शैतान होता है। नेक्स्ट बाबू देखो, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन। यद देखो आता शैतान जस्सी, कहाँ था जी जस्सी? ये जस्सी शैतान कहाँ था जी? जस्सी, ये जसकीरत, चलो भोला। नेक्स्ट बाबू देखो, जो नहीं लिख पाए है ना, भेजें ग्रुप में, वहां लिखिएगा अब आप लोग। आगे अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन समझना है। ठीक सर, समझ लेंगे सर, दिक्कत क्या बोला मेरा, है ना? देखो जैसे नेक्स्ट बाबू, अगला भी इसी टाइप का, अगला भी क्या बोला मेरा? इसी टाइप का है ना? ठीक सर, ग्रुप में भेजे जैसे, लिख लेना बाबू। आप लोग का भी कॉपी वगैरह चेक होगा जैसे, प्रीवियस संडे को कुछ कुछ बच्चा का हुआ था, है ना? शैतान ग्रीन वाला मार्कर तो मैं डरता ही नहीं। नेक्स्ट भोला, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे। साउंड वेव ट्रेवल विथ ए स्पीड ऑफ बाबू फिर 330 मीटर पर सेकेंड।
व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ साउंड व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज। मतलब क्या कह रहा है बाबू, कोई साउंड वेव है, क्या बोला मेरा, साउंड वेव है जिसकी स्पीड दिया हुआ है। मतलब बाबू स्पीड ऑफ साउंड वेव दिया हुआ, स्पीड ऑफ किसका, साउंड वेव का, स्पीड ऑफ बाबू किसका, साउंड वेव का दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 330 मीटर दिया हुआ, 330 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड बाबू व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 550 हर्ट्ज। मतलब क्या दिया हुआ सर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 550 हर्ट्ज की, है ना। तो कह रहा बाबू आपको वेवलेंथ निकालने कह रहा, क्या कह रहा मेरा भोला, वेवलेंथ निकाल। तो वही फार्मूला लगाएंगे रोशनी भोली, है ना। स्पीड ऑफ जो साउंड होता बाबू, वेवलेंथ अपॉन टाइम, 1/टाइम फ्रीक्वेंसी होता था। स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा उसका, लेमडा इंटू एफ होगा, कृतिका भोली, मन से पढ़ते चलना कृतिका। मतलब क्या लिखेंगे बाबू, जो स्पीड ऑफ साउंड होगा भोली, स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाएगा भोली, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, यही करना है कृतिका। वैल्यू पुट करो भोली, आंसर लूटो। देखो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। स्पीड ऑफ साउंड कितना सर, 330 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ निकाले का रहा, मतलब लेमडा निकाले का रहा, वेवलेंथ को लेमडा से। फ्रीक्वेंसी कितना सर, 550, 1/सेकेंड। है ना, इतना हर्ट्ज है, 550 हर्ट्ज है। तो आपको बताए थे बाबू 1/सेकेंड क्या होता है, हर्ट्ज होता है। 1/सेकेंड मेरा क्या होता है भोला, हर्ट्ज होता है, ये याद रखना। 1/सेकेंड लिख लो भोला, तो 1/सेकेंड क्या होगा, हर्ट्ज होगा, है ना। ठीक सर। तो ये 330 हो गया मीटर हो गया बटा सेकेंड हो गया, लेमडा हो गया। 550 को इधर ले आवो, है ना, या एक लाइन कर लो। 550 हर्ट्ज को क्या लिखोगे, 1/सेकेंड लिखोगे ना उसका। हर्ट्ज को क्या लिखेंगे, 1/सेकेंड करेंगे, है ना। यहाँ भी नीचे सेकेंड, यहाँ भी नीचे सेकेंड। 7 से 8 बाबू आप लोग कर लेना, ये सब आपका क्लियर 7 से 8 में होगा। जो ये सब बेसिक कैलकुलेशन वगैरह है 7 से 8 में क्लियर अब हो जाएगा कुछ दिन में। अभी अलजेब्रा चल रहा है तो उसी में आपको ये सब बताएंगे। 5 नीचे नीचे सेकंड क्या होगा, मर जाएगा। 550 इधर ले आवो, तो 330/550, ऊपर में मीटर बच गया बराबर। हाँ बाबू, नेक्स्ट 0 0 मारो। तो इसको हम 11 सेकेंड में कर लिया है। 11 से 11 तिया 33 और 11 पचे 55, 3/5 लेमडा हो गया। सर सेंटीमीटर में बदल दीजिए, समय पड़ेगा। अच्छा 3/5 मीटर बराबर कितना, लेमडा 0.6, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू 3/5 0.6 मीटर। तो यही वेवलेंथ होगा, साउंड वेव का लेंथ कितना होगा, 0.6 मीटर होगा। सर हम सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। सर हम सेंटीमीटर भी नहीं, इसमें ना, इसमें फिक्स नहीं ना होता कि इसका यूनिट ये होगा। वो ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी दोनों सही है, सेंटीमीटर और ये ऐसा यूनिट मीटर होता है, लिखिए। लेकिन तो मीटर पर सेकेंड ना है सर, तो मीटर ही ना आएगा। क्या मीटर पर सेकेंड, स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया तो सेकेंड सेकेंड खत्म, तो मीटर आएगा थी ऐसा यूनिट। हाँ तो मीटर आया ना बाबू, मीटर आया ना, तो इसको बाबू मान लो ऑप्शन में 0.6 मीटर लिखो या 60 सेंटीमीटर लिखो, कोई दिक्कत है। कन्वेंशन के हिसाब से 6 × 10⁻⁻1 मीटर होता है। क्या कन्वेंशन बोलता है 6 × 10⁻⁻1 मीटर आंसर आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं वो 7 से 8 में सिखाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पॉइंट उधर घसकाओगे तो स्टैंड लेमडा बराबर कितना, 6 × 10⁻⁻1
है ना बाबू, मीटर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, बोला डेसिमल को ये करना है ना, कोई लिखो सारे सही है ना, ये सब मायने नहीं रखता। 7 से 8 में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे सिखाएंगे बेसिक चीज। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाएंगे वो तो इसी में रह जाएंगे। ये आदित्य दर्शन ऑन करो जी। आदित्य आगे बाबू लिखो, बोला इसको। आओ सुनाऊं आगे की कहानी। अब ये जो साउंड वेव जा रहा है ये डिपेंड करता है बाबू, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जल्दी लिखो बाबू। सही, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। हाँ मेरे लाल, अरे कोई फॉर्म में लिखो ना जी, तो लास्ट में बच्चा जैसा बाबू। नेक्स्ट बाबू मेरे, किसी भी मिलीमीटर सेंटीमीटर जो आपको ऑप्शन रहेगा उसमें टिक मारना है। स्टैमीटर में रहे ये या ऐसे रहे चाहे वैसे रहे। आगे भोला मेरा, अब आगे की कहानी सुनते हैं। कहाँ की सुनेंगे? आगे की कहानी। देखो क्या है जी बाबू, कृतिका, अनुष्का, मनीषका। नेक्स्ट बोलिए अनीसा बोली। लिखे में तो महारत हासिल है। अब इस बार स्कूल में फाइनल बाबू सब बच्चा बढ़िया में बढ़िया मार्क लाएगा, वेबसाइट पे डालेंगे। टाइम नहीं बचता बोला आप लोग बन के गया लिए। वेबसाइट। अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है, पैसा उसा दिए, देखो बनता है कि नहीं बनता बोला। आप लोग एगो सुंदर सुंदर पासपोर्ट साइज का फोटो भेज देना भोला मेरा, तब डाल देंगे टेस्टिमोनियन बना के, है ना भोला। अच्छा नंबर लाएंगे तो। सर सबसे पहले मेरा डालेगा। कल से उससे देखो ना, छोटा बच्चा से मांगे फोटो भोला तो शादी ब्याह वाला फोटो लगता है जैसे बाबू बर्थडे वाला भेज दिया। ये सब बच्चा है जी, देखो क्या कि फोटो भेजना तो बर्थडे वाला भेज दिया। है ना, एगो से और किससे मांगे फोटो तो वो दूल्हा बन के भेज दिया है ना। ठीक बोला, बनेगा तब ना जी, पैसा वैसा तो ले लिया। देखो कॉन्सेप्ट खोलो ना जी, है ना। तभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बाबू, कॉन्सेप्ट क्लासेस, है ना। इस पे थोड़ा सा इमेज वगैरह डाल देंगे, वीडियो शॉट वगैरह, टाइम में नहीं बचता है ना। कितना बना? 10,000। हाँ लेता है बाबू, पैसा तो लेगा ही वीडियो वगैरह शॉट वगैरह डालने का। तो सर ये अपना अपने से, सर है ना, इतना अपने से। बर्थडे वाला नहीं, पासपोर्ट साइज डाल देंगे टेस्टिमोनियल लिख के, है ना भोला मेरा सर बच्चा। इसमें वेबसाइट नहीं बना सकते अपने से? अपने से कखनी टाइम है जी, अपने से कहा नहीं बना सकता है जी। मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, फिर करो। तो सब काम अपने से करोगे तो फिर कुछ नहीं करोगे, है ना भोला। हर एक चीज का डिपार्टमेंट होता है, पढ़ा भी रहे सर, उधरो बना, है ना। तो ऐसे नहीं होता, बिजनेस को मुट्ठी बंद करके कीजिएगा ना तो वो फिर नहीं चलेगा। स्कूल में सिर्फ बिजनेस होता बाबू, है ना, बिल्डिंग बनाने के पर्पज से। नेक्स्ट बाबू देखो आगे क्या भोला, काहे नहीं अपने से कर सकते? कोई बड़ी चीज थोड़ी, वो जो बना रहा है ऐसा बात थोड़ी कि उसके पास 4 हाथ 4 पैर है। लेकिन उसमें आपको फिर से पढ़ाई करो, जावा वगैरह, है ना, पूरा कंप्यूटर वाला पढ़ो, नहीं सर छोड़ दीजिए। है ना। तो उतना पढ़ने से बढ़िया कि बाबू दूसरे से काम करवा लो, है ना। ठीक सर। देखो आगे क्या बाबू, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, है ना। तो जो साउंड का स्पीड है मेरा किस पे डिपेंड करता है ना बाबू, नेचर ऑफ मटेरियल पे। और दूसरा बाबू गैस, जिस गैस से अगर साउंड
फ्लो हो रहा है, तो उसमें बाबू साउंड के गैस के किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? तो गैस का टेम्परेचर कैसा है सर, गैस बाबू ह्यूमिडिटी क्या है ना, गैस बाबू ड्राई है कि भींगा हुआ है कि सूख है, मॉइस्चर वगैरह जो है कम है कि ज्यादा है। फिर डायरेक्शन, जो मान लो हवा चल रहा है, जो गैस चल रहा है, तो उसके माने डायरेक्शन ऑफ विंड पे। फिर किस पे डिपेंड करेगा वो, है ना, गैस की डेंसिटी पे। तो जो साउंड हम लोग बोल रहे हैं भोला, ये जो इसके है ना बाबू एम्पलीट्यूड वगैरह है, ये मेरा डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। साउंड का स्पीड, साउंड का स्पीड बाबू क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो पहला क्या बाबू, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब बाबू सॉलिड में साउंड का स्पीड कुछ और होता है, लिक्विड में कुछ और होता है, गैसेस में अलग अलग होते हैं। मतलब मटेरियल अगर चेंज कर दोगे भोला मेरा, तो साउंड का स्पीड क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। तो ये मटेरियल सॉलिड में बाबू सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में साउंड का स्पीड थोड़ा कम होता है, सबसे कम गैस में होता है ना। अभी बताते हैं, जैसे समझना, जो गैस में बाबू साउंड का स्पीड क्या होता है, सबसे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है बाबू, लोएस्ट होता है ना। फिर बाबू है ना लिक्विड में भोला मेरा, मान लो लिक्विड में जो साउंड सारा लिखाएंगे, पहले समझा देते हैं, है ना भोला मेरा। हाँ सर, जो गैसेस में बाबू जनरली साउंड के जो स्पीड होते हैं भोला मेरा, मान लो बाबू हवा में, गैसेस मतलब बाबू एयर में, आसपास में, तो एयर में आपका 344 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में बोल रहे हो हवा में बाबू, तो एक सेकंड में 344 मीटर जाएगा। जैसे बोले तो एक सेकंड में कितना दूर चल जाएगा, 344 मीटर चल जाएगा। लिक्विड में जो साउंड का स्पीड होता है भोला मेरा, 1500 मीटर के आसपास होता है ना। लिक्विड में जाकर, पानी में जाकर डुबकी मारो ना, है ना, वेल्स वगैरह बोलता है ना बाबू, है ना, तो वहां पे साउंड का स्पीड ज्यादा होता है, एक सेकंड में 1500 मीटर चल जाएगा। वही बाबू सॉलिड में बाबू, है ना, सॉलिड में ये 5130 हो जाता है मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में सॉलिड में बाबू 5000 मीटर जाएगा। तो इसीलिए तो भोला आप लोग रेलवे ट्रैक पे जाना, है ना, तो पहले के समय में बाबू मेरे, है ना, उतना बाबू एडवांस नहीं ना था जे, तो अब आदमी सब ट्रेन चढ़ने जाता था होल्ट पे, एगो स्टेशन होता है एगो होल्ट होता, तो होल्ट पे उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता। अब ट्रेन आ रहा है कि जा रहा है, कैसे पता, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पता चलेगा? होल्ट पे हम इंतजार कर, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तो उस समय आदमी सब कैसे पता करता था, कान को पटरी पे लगाता था ऐसे करके, अगर ट्रेन दूर से आ रहा होगा तो इसमें वाइब्रेशन सुनाई देता है, क्या सुनाई देता है, वाइब्रेशन, है ना। ठीक, तो क्यों बाबू, अभी अरे ठीक है। बाबू हला नहीं, सर हाँ जी। सर तीनों का उल्टा उल्टा लिखे। सॉलिड क्या दिया है, 5960 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे से हम मटेरियल पे डिपेंड करता है मेरे ला, 5000 के आसपास, अभी एग्जैक्ट का हो सकता है लिक्विड चेंज कर दो। अब लिक्विड बाबू मटेरियल पे डिपेंड करता है, आयरन के आसपास में बाबू यही सब होता है ना, तो उतना नहीं, आपको ये एग्जैक्ट कोई पूछता नहीं है ना, आप समझो इसको। हम आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं भोला मेरा, कि बाबू जैसे मान लो ट्रेन के पटरी है ना, तो बाबू मान लो आपसे 50 किलोमीटर दूर पे है, तो है ना ट्रेन सिटी पर जाएगा तो आपके तक बाबू साउंड, है ना, साउंड आएगा, तो हवा के थ्रू साउंड आएगा। तो बाबू 50 किलोमीटर दूर में भोला मेरा, अगर कोई ट्रेन है बाबू मेरे इस ट्रैक पे बाबू, है ना, समझना शांति से, 50 किलोमीटर दूर पे, है ना भोला, मान लो कोई ट्रेन वगैरह है ना, ठीक, आप बाबू यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ये साउंड हॉर्न बजाएगा तो यहाँ पे जो आदमी खड़ा बाबू उसको सुनाई नहीं ना देगा जी, हवा में साउंड का स्पीड कम होता है, तो आवाज अबे नहीं करेगा। होल्ड पे बाबू, पहले के समय में मोबाइल वोबाइल नहीं था कि देख लिया, है ना भोला, तो आदमी सब क्या करता था, इस पटरी पे बाबू कान ऐसे करके सटाता था, अगर ट्रेन चल दिया वहां से, तो ट्रेन का चक्का घूमेगा तो वाइब्रेशन होगा ना जी, और वही वाइब्रेशन ट्रेवल करके कहाँ आएगा, इस मेटल में तेजी से ट्रेवल करेगा, है ना, क्योंकि एक सेकंड में 5000 मीटर जा रहा, मतलब 5 किलोमीटर के आसपास में, है ना, तो यहाँ से वाइब्रेशन सुनाई देगा तो कहेगा हाँ ट्रेन में आ रहा है, ट्रेन में क्या आ रहा, नहीं वाइब्रेशन सुनाई दे रहा नहीं आ रहा अभी, है ना। तो साउंड का जो स्पीड है भोला, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होते हैं, है ना। ठीक, सारा हम लोग पढ़ेंगे।
अभी 344 से कम ज्यादा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मान लो गैस का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, शांति से समझना, नॉर्मल गैस, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो बाबू क्या होगा, साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा। मान लो गैस बाबू है ना, ठंडा के दिन में है, ठंडा के दिन में है, तो ठंडा के दिन में बाबू साउंड का ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है। अभी बाबू एटमोस्फेयर में क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा, तो अभी आपका साउंड क्या होगा, ज्यादा रहेगा, है ना, सारा बताएंगे। टेम्परेचर सर बाबू अरे सर बुक में दिया हुआ है ड्राई एयर का 332 और वेट एयर का 400 ऐसे करके दिया हुआ है, तो फिक्सन हुआ। अच्छा ठीक है, रुको बताते हैं, है ना। अरे डाटा के पीछे नहीं समझना, देखो बता रहे हैं। टेम्परेचर बाबू मेरा गैस पे डिपेंड कर, तो गैस बाबू कैसा, उसका गैस का बाबू टेम्परेचर पे साउंड का स्पीड डिपेंड करेगा, उसके ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा, ज्यादा सूखा हुआ है मतलब मॉइस्चर है कि नहीं है, फिर बाबू डायरेक्शन, मान लो बोल रहा है और हवा करने बह रहा, गैस किधर फ्लो रहा, जिस डायरेक्शन बोल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर बढ़ेगा तो साउंड का स्पीड बढ़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो साउंड का स्पीड घट जाएगा। वही जैसे हम लोग बाबू हवा के साथ साइकिल चलाएंगे तो तेज से भागेंगे, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाएंगे तो धीरे से भागेंगे, तो वही बात यहाँ भी है। फिर डेंसिटी बाबू, गैस की डेंसिटी वगैरह क्या है, इतने सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो पहला जो है बाबू ये लिखाएंगे आपको, टेम्परेचर वाला में बता रहे हैं, अकबकाओ नहीं, है ना, टेम्परेचर वाला सेक्शन में आएंगे तो बता रहे हैं, है ना, ठीक बोला मेरा। तो जो पहला बाबू साउंड का स्पीड मेरा किस पे डिपेंड करा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल सॉलिड और लिक्विड में बाबू अलग अलग होगा साउंड का स्पीड, है ना, ठीक। सिंपल सी बाबू, आप जमीन पे दौड़ो और बाबू पानी में जाके दौड़ोगे तो पानी में आपका स्पीड घट जाता है, लेकिन साउंड उल्टा है, साउंड का स्पीड क्या होगा, जैसे ही बढ़ जाएगा, है ना निशा। नेक्स्ट बाबू, तो थोड़ा सा फर्स्ट को डिफाइन कर बाबू, है ना, जो साउंड का स्पीड है बाबू किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ बाबू मटेरियल पे, है ना, ठीक सर। साउंड ट्रेवल इन गैसेस, है ना बाबू, क्या लिखेंगे बाबू, साउंड ट्रेवल इन गैसेस, है ना बाबू। साउंड ऐसा कर दो, साउंड ट्रेवल स्लोएस्ट इन गैसेस, स्लोएस्ट, स्लोएस्ट इन गैसेस बाबू, गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है, फास्टर इन लिक्विड, फास्टर लिक्विड में गैस से बाबू ज्यादा, एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड, एंड अनिशा फास्टेस्ट इन सॉलिड, है ना, हाँ सर, समझते चलना है, ठीक। है गौरव, काय बंद के लिए जी, एग्जाम खत्म ना हो गया जी गौरव, कभी बचिए रहा जी गौरव, सर रह रहा है अभी। कौन एग्जाम हो रहा है जी, सर 29 तक है। दो दिन गैप करके जी, हाँ सर। आपका स्कूल बाबू कैसे पापा जी बाबू बर्दाश्त कर रहे हैं जी आप लोग के गार्जियन, एट रूम टेम्परेचर बाबू। किसी को तो बाबू स्कूल के विरोध में खड़ा तो होना ही पड़ेगा, बोला नहीं तो आप लोग को बाबू, गार्जियन को बाबू, है ना, घर द्वार सब बिका देगा स्कूल वाला जी। आप खड़े सोचो ना बाबू, एगो स्कूल का भी आपको दिखाते हैं, उसके स्कूल में बाबू 160 डेज है, टोटल वर्क डेज है, टोटल वर्क डेज कितना बाबू, स्कूल का 160 डेज, है ना, इसी के आसपास में है, टोटल वर्क डेज है, बताओ 365 दिन में 160 दिन, उसमें बाबू इसमें लेगा, है ना, एगो PT1 PT2 TT1 TT1 TT2, 3-4 गो होता है ना जी, एगो PT1 होता है, एगो PT2 होता है, एगो TT1 होता है, माने टर्म 1 होता है, टर्म 2 होता है, 4 गो। तो 4 एग्जाम में बाबू कम से कम बाबू 90 दिन इन्वॉल्व, नहीं तो काट छाट के 60 दिन इन्वॉल्व हो गया, 60 दिन तो बर्बाद ये देता बोला, है ना, हो गया, कई दिन बचा, 100 दिन, 100 दिन में बाबू 2 महीना आपका कितना बोला, 60 दिन के गर्मी छुट्टी, है ना,
60 दिन तो गर्मी की छुट्टी बाबू, 60 दिन है, मान लो 40 दिन, 40 डेज कितना हो गया गर्मी का छुट्टी भोला, समर वेकेशन में मैक्सिमम तो इतना आप लोग को मिलवे करता। कई दिन बचा? 60 दिन। 60 दिन में बाबू दुर्गा पूजा है ना भोला, कल्चर प्रोग्राम, एनुअल प्रोग्राम, ई प्रोग्राम, फलान ढेकान है ना, से विंटर वेकेशन, होली, मिला जुला के बाबू काट कूट के 20 दिन तो बर्बादे हो जाएगा। तो आपके स्कूल में बाबू काट छाट के यही 40 से 50 दिन पढ़ाई होता है। बस सर आप बोले, बोलो, देखो रोशनी बोलेगी, बोलो रोशनी। 160 दिनों पढ़ाया जाता है छुट्टी को हटा के। आज हाँ, अच्छा छुट्टी को हटा के भलो, हाँ बाबू चलो ठीक है, हाँ 100 भलो, हाँ बाबू 160 यस दिन आया जाता है छुट्टी को, इसमें आपका छुट्टी हटा दो भलो, सही बात है। तो छुट्टी हटाओगे भोला, तब मान लो बाबू आपका है ना 40 दिन के आसपास में एग्जाम हो गया, एग्जाम वाला काउंट हो जाता है ना। 4 गो लेता है ना, PT1 PT2, कई दिन होता है जी गौरव, देखो गौरव से सुनो, कई दिन होता है बाबू PT1 बाबू, कई दिन हो रहा है जी, है गौरव शैतान, भाग गया जी गौरव। अरे शैतान, आवाज तो किसी ना किसी को उठाना पड़ेगा ना भोला मेरा। 40 दिन एग्जाम, 2-4 दिन बाबू, मान लो बाबू आपका एनुअल फंक्शन ये सब तो मिला के 120 दिन है ना। अपना तो स्कूल बनाइए सर, उधर एडमिशन ले लें। आपके पापा जी बाबू पेड कितना कर रहे हैं? 365 दिन का, 365 दिन का ना पेड कर रहे हैं जी, जरा में 120 दिन हो रहा है, बताओ। ये तो इससे ज्यादा ना पढ़ाई होता किसी भी स्कूल में, इससे ज्यादा ना होता, बिहार वार में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, अदर स्टेट का यही हाल है बोला, है ना सर बाबू भी ये। कम से 12 महीने से 7-8 महीना अच्छा सो हो जाता है लगभग में। बिहार में 390 दिन होता है एक साल में पढ़ाई। है ना, यही लूट है बाबू सारे जगह तक, है ना। तो आप लोग खड़ा होइए, हम लोग साथ हैं बाबू, स्पीड ऑफ साउंड बाबू इन एयर। आप लोग का गार्जियन 365 दिन का पेड कर रहे हैं बाबू, काम हो ही नहीं रहा है। सर तो आप हवा, अपना सर हाँ बोला, आप लोग अभी देखो ना जी, धीरे धीरे हो ही जाएगा वो, किसी न किसी को तो होना। हवा में बाबू साउंड का स्पीड कितना होता है? 344 का, रूम टेम्परेचर पे, किस पे? रूम टेम्परेचर पे, है ना बाबू। पानी में बाबू स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, किस में बोले? 1500। स्पीड, है ना, वाटर बाबू कितना होता है? 1500 मीटर पर सेकंड। मीडियम चेंज कर दोगे भोला तो क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगा, है ना। और ये आप लोग का मार्कशीट होगा ना फाइनल, उसमें देखना कितना वर्किंग डेज है, ठीक है ना, देखिएगा। स्पीड ऑफ साउंड बाबू इन सॉलिड, तो ये 5151 जो भी करो वो डिपेंड करता है सॉलिड के नेचर पे। मान लो आयरन रहेगा, एल्युमिनियम रहेगा, सबका अलग अलग होता है भोला, है ना। तो चेंज हो एक तो सब मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है ना जी। एल्युमिनियम का अलग प्रॉपर्टी है, लोहा का अलग प्रॉपर्टी है, कॉपर का अलग प्रॉपर्टी है ना। तो वही सब आसपास में होता है, ठीक। ठीक सर, नेक्स्ट बोला। तो साउंड जो मेरा डिपेंड करा बाबू किस पे? गैसेस पे। दूसरा क्या बाबू? लिखो। सर मैथ में पढ़ाएगा ये वाला सर्किल वाला। स्पीड ऑफ साउंड आदित्य डिपेंड्स अपॉन गैसेस, डिपेंड्स अपॉन गैस में बाबू कौन कौन से फैक्टर पे? गैस का टेम्परेचर पे, किस पे बाबू? टेम्परेचर पे। ए नंबर किस पे? टेम्परेचर पे, है ना। हाँ सर, लिखो बाबू, समझाते भोला। आपका आराध्या बोली, जम्मू का क्या हाल चाल है जी आराध्या? आराध्या बाबू। सर अक्षिता। अच्छा हाँ अक्षिता, अरे दोनों तो सेम ही हो जी। विंटर वेकेशन मिल गया बाबू? यस सर। कै दिन का बाबू? सर 20 दिन का। 20 दिन का, वेरी गुड मेरे लाल, यही तो जिंदगी है भोला।
तब 20 दिन अभी बैठा बैठी ना भोली। सर उसमें अभी बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क दिया हुआ है। हाँ भोली, बढ़िया बाबू, टीचर ऐस करे बोला, बच्चा बैठ के बाबू है ना खाली कॉपी पेस्ट करते रहे। मेरे में तो छुट्टी नहीं मिलता है सर, गर्मी ठंडी का। तब बिहार में नहीं बाबू, अदर स्टेट के कह रहे हैं बोला। अच्छा जम्मू स्पीड कौन ऑफ साउंड स्टेट है सर? टीचर। अब जम्मू स्कूल के कम ही है बाबू, पूरे इंडिया में खाली स्कूल है, आप ही के मोहल्ला में वो 50 गो स्कूल होगा। अब तो स्कूल गली गली में खुल गया है जी, है ना, तो स्कूल की कमी है बाबू, कितना स्कूल का नाम याद रखिएगा। आज द टेम्परेचर कल ये ना बाबू, कहाँ से, पुणे से बाबू, अक्षिता भोली, वो ऋष क्या नाम है, समीक्षा नाम है, 7 में जाके बाबू -2 +2 गड़बड़ के लिए। एज द टेम्परेचर राइजेज, अभी आएगी 7 बजे। ठीक है जल्दी से। तो आप लोग सुंदर सुंदर अपना अपना पासपोर्ट फोटो भेज देना, सुंदर सुंदर, है ना भोली, डाल देंगे तो वेबसाइट। नंबर आया तो सर। अरे नंबर से क्या मतलब है बाबू, मेरे वेबसाइट पे डाल देंगे, नंबर से क्या मतलब है, अभी भेज देंगे उधर से, वो डाल देगा। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर राइजेज स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। डिक्रीजेस ना सर। As the temperature rises, the speed of sound increases. टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे साउंड का स्पीड बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, लिखो समझाते हैं। एंड बाबू वाइस वर्सा गुरमीत, सर वॉइस वर्सा मतलब क्या होता है? वाइस में इसका उल्टा भी सही है, टेम्परेचर घटाओगे तो स्पीड घटेगा, वाइस वर्सा मीन्स वही होता है। वाइस वर्सा मीन्स बाबू एक ही स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिखने के लिए, बढ़ा रहा तो बढ़ेगा, घटा रहे हो तो घटेगा। लिखो समझाते हैं बाबू मेरे। ये शांतनी रॉय बोलिए। यस सर। स्कूल जा रहे, स्कूल छुट्टी हो गया जी? हाँ सर, स्कूल छुट्टी हो गया है। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। गुरमीत, ये बोला गुरमीत कहाँ गया जी? यस सर। जिंदगी जी रहा बाबू। तब छुट्टी हो गया, कृतिका तो 3:30 बजे कहा नहीं आई बाबू? कृतिका कहाँ गया था जी समर्थ बाबू? बोलो बोली। 3:30 में बाबू समर्थ कहाँ गया था जी? जब छुट्टी है तो जिंदगी जी रहे हो तो आना चाहिए ना जी। सर पूछिए उससे क्या कर रहा था। क्या कर रहे थे जी बोला, फिर खोज रहे हो क्या सर हम बाबू? सो रहे थे। सो रहा था, बहाना मारे। छी 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 छी। खोज रहा है खोज रहा है, जल्दी लिखो बाबू, समझाते हैं। ये रोशनी, रोशनी चल गई जी, शैतान में रोशनी भी बाबू बच्ची है। जल्दी लिखो निको, और सुंदर सुंदर नहीं लिखा हो रहा तो पिटाओगे। लिखो बाबू अक्षिता, अनिशा बोली, मनीषा। देखो बाबू क्या है सर, समझना है। जो साउंड का स्पीड है भोला मेरा, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, साउंड का स्पीड पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक बाबू। तो जो साउंड का स्पीड है बाबू किस पे डिपेंड कर रहा है? गैस के नेचर पे। अगर गैस का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब बाबू गैस का टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा एटमॉस्फेयर का, तो साउंड भी क्या बढ़े होगा, बढ़ते जाएगा। क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और बाबू जैसे जैसे टेम्परेचर घटते जाएगा, साउंड का स्पीड क्या होगा, घटते जाएगा, है ना?
हाँ सर, समझना। तो अब ये बताओ बाबू, आप गर्मी में मम्मी जी को बुलाए, मम्मी जी सुनो तो, और ठंडा में मम्मी जी को बुलाए, मम्मी जी सुनो तो मम्मी जी को कब ज्यादा सुनाई देगा? बोलो बोला, है ना? सर अरे गर्मी शैतान, में। गर्मी में बाबू, जैसे गर्म गर्म का सीजन है बाबू, प्यास लगा हुआ, फ्रिज वाला पानी मांगो, मम्मी जी पानी, और ठंडा में बुलाओगे मम्मी जी पानी। तो गर्मी में बाबू है ना, मम्मी जी आपके जल्दी सुन लेंगे, क्योंकि गर्मी में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा, तो साउंड का स्पीड ज्यादा, मतलब साउंड जल्दी चल जाएगा। और ठंडा में बाबू टेम्परेचर कम, तो ठंडा में आपको कस के बोलना पड़ेगा, मम्मी जी पानी, है ना, चाय, ठंडा में चाय सर चाय। ऐसा क्यों? अरे मेरे लाल, हद करता है बाबू। गर्मी में बाबू हॉट डे होता है ना जी, तो हॉट डे में टेम्परेचर ज्यादा, तो जो जैसे जैसे हम लोग बाबू टेम्परेचर बढ़ाते हैं, साउंड का स्पीड बढ़ता है। क्यों क्यों सर? सर? क्योंकि मेरे भोला, टेम्परेचर बढ़ाने से गैसियस मोलकुल क्या होते हैं? एपार्ट होते हैं। गैसियस मोलकुल्स क्या होंगे बाबू? एपार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भोला? थोड़ा दूर दूर रहेंगे ना। ये पार्ट मतलब होता कुछ है? कोई बोल रहा है मैम, सारे में तो सिलेबस वही पढ़ना रहता है। अच्छा तो 1 आध घंटा कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ 7 से 8 कर लेगा अलजेब्रा। हाँ वो इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा ठीक है मैम। देखो बाबू क्या होता है भोला मेरा, हॉट डे में बाबू गैसियस मोलकुल क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं, है ना, इजीली आसानी से बाबू मूव हो सकता है। गर्मी के दिन में बाबू गैसियस मोलकुल ज्यादा टेम्परेचर से गैसियस मोलकुल क्या होगा? आसानी से मूव होगा। और जितना आसानी से गैसियस मोलकुल मूव होगा, उतना बाबू आपका साउंड इजिली क्या होगा? वेव उतना इजिली प्रोपोगेट करेगा, आगे बढ़ेगा। जितना आसानी से बढ़ेगा, उतना ही साउंड आपको अच्छा सुनाई देगा। तो हॉट डे में क्या होते हैं बाबू? द स्पीड ऑफ साउंड, आगे इसके एक लाइन नीचे लिखेंगे बोला, द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड बाबू इन हॉट डे बाबू, नहीं समझा जी अंशुजीत? समझ गया सर। इन हॉट डे बाबू विल बी मोर, विल बी बाबू मोर देन अ कोल्ड डे, देन अ ठंडी वाले। तो गर्मी के मौसम में मम्मी जी को बोला, मम्मी जी तुरंत दौड़ के चल आएगी। और ठंडे के मौसम में बोला, गैसियस मोलकुल नजदीक होता, वाइब्रेशन आसानी से नहीं होगा, तो थोड़ा ना भी सुनेगी, है ना। तो यही होता है। मोर देन ए बाबू कोल्ड डे, देन ए क्या बाबू? कोल्ड डे, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट बोला, अगला एक कॉन्सेप्ट, स्पीड ऑफ साउंड, इसी में लिखना है। द स्पीड ऑफ साउंड बाबू increases about बाबू 0.61 मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड बाबू 0.6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ जाता है जब 1 डिग्री टेम्परेचर राइज होगा, तो है ना भोल। इस पे आपको बाबू क्वेश्चंस वगैरह होंगे। फॉर लिखो, समझाते हैं। फॉर each degree rise in temperature, for each degree Celsius rise in temperature, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता तो साउंड का स्पीड कितना बढ़ जाएगा? 0.61 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। क्या इसका मतलब होता है सर? बताते हैं, है ना। ठीक सर। डाइटिज कहने का मतलब क्या हुआ भोली कृतिका बाबू? स्पीड ऑफ जो साउंड होगा बाबू मेरे किसी टेम्परेचर टी पे, तो 0 पे कितना टेम्परेचर है? +0.61,
इंटू आपका कितना हो जाएगा टाइम टी उस डिग्री सेल्सियस पे। मतलब क्या सर, लिखो बताते हैं क्या है नहीं है। जैसे देखो जैसे समझाते हैं बाबू, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर राइज हो गया आपके घर का तो साउंड का स्पीड 0.61 से बढ़ जाएगा। मतलब क्या, लिखो बता रहे हैं। ऐसा अपना ऑन करो जी, लक्ष्मी लिखो बोली। इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर, इसका साउंड का जो स्पीड है बाबू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। कल आप लोग की बाबू छुट्टी रहेगी, थोड़ा पटना जाके 2-4 गो को बाबू बच्चा मासूम मासूम उसको देखना है। 1 दिन के सर कि 2 दिन के? 1 दिन की, कल भर थोड़ा पटना जाना है। इंडिया का तो एक गो टीचर है बाबू जो बच्चा के पास जाता है, भोला मेरा है ना, कैसा नहीं है। बाकी तो सब अपनी जिंदगी में, तो थोड़ा सा 4-5 गो है पटना वाला, उसको जाकर थोड़ा देख लेंगे। गुड इवनिंग सर। तो देखो बाबू, 1 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज करोगे तो बाबू, जैसे मान लो बाबू 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस साउंड का स्पीड मान लो 340 है पर मीटर पर, फॉर एग्जाम्पल। तो कहेगा 11 डिग्री सेल्सियस पे साउंड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया तो साउंड का स्पीड कितना बढ़ जाएगा? 0.61 टाइम्स। मतलब बाबू इतना से बढ़ जाएगा 340 प्लस 0.61, तो कितना हो जाएगा? 340.61 मीटर पर सेकेंड। यही होता। रूम टेम्परेचर पे सर, रूम टेम्परेचर पर। कोई भी टेम्परेचर पे अगर बाबू साउंड का स्पीड भोला है ना, टेम्परेचर मान लो बाबू 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, पहले 10 था तो इतना था तो 11 हो गया, तो कितना बढ़ जाएगा? 0.61 ऐड कर देना। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा टेम्परेचर, तो 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, एक डिग्री सेल्सियस 0.61, तो 20 डिग्री सेल्सियस में कितना? 20 मल्टीप्लाई 0.61, तो 6 दूनी 12 के आसपास है ना, है ना। ये हो जाएगा 2 6 दूनी 12, इतना। मतलब कितना हो जाएगा? 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बाबू आपका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो टेम्परेचर होते हैं भोला मेरा, किस पे डिपेंड करते हैं? है ना बाबू, जो साउंड ऑफ स्पीड है बाबू किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे साउंड का स्पीड बढ़ते जाएगा। और ये याद रखना, 1 डिग्री सेल्सियस में 0.61 मीटर है ना पर सेकंड के हिसाब से बढ़ जाता है। इसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह होगा, है ना। इस पे का वो ऑब्जेक्टिव कल करवा देंगे। ठीक भोला, कल आप लोग की छुट्टी रहेगी बाबू मेरे, थोड़ा सा विजिट करना बच्चा को। बाय सर। ठीक गुड है इवनिंग भोला, सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, पढ़ गुड लीजिए आप। इवनिंग